साथियों नमस्कार। पौड़ी में लगातार आप देखते होंगे कि कूड़े को लेकर के कई राजनीतियाँ होती रही हैं। चाहे कोई भी चुनाव हो रहा हो, सांसद का हो, विधायक का हो या नगर पालिका का हो, कूड़ा बहुत अहम मुद्दा यहाँ पे माना जाता था। लेकिन जब से इस समय नया पालिका बोर्ड का गठन हुआ है, कहीं ना कहीं उम्मीद जग गई है कि शायद पौड़ी को कूड़े से निजात मिल जाएगी। साथियों, नगर पालिका ने इसमें एक बहुत बड़ी पहल की है। निश्चित बात है, किसी भी बड़े काम को शुरुआत करने में टाइम लगता है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। और शुरुआत क्या हुई, आइए हिमानी नेगी जो हमारी नगर पालिका अध्यक्ष हैं उनसे बात करते हैं। हिमानी जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हिमानी जी, ये बताइए कि जिस प्रकार से पौड़ी में लगातार कूड़े पे राजनीति होती थी, इस समय नगर पालिका क्या कर रही है कूड़े पे? कुछ नए कदम हम लोगों ने उठाए हैं। जो डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन हुआ करता था, तो लोग जो हमारे कर्मचारी भी थे कुछ ऐसे थे नहीं जाते थे, तो उनमें थोड़ा सा टाइटनेस किया। उनको एसआई जो हमारे हैं उनको सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि मॉनिटरिंग होगी। और जो जहाँ पे पब्लिक जगह थी जहाँ पे लोग कूड़ा डाल करके चला जाते थे, जैसे गदेरे हो गए और भी कई जगह हैं, तो वहाँ पे सीसीटीवी लगा दिए गए हैं। और ये सख्त हिदायत, एक आदमी हमने डेप्यूट किया है इसके लिए कि मॉर्निंग में आकर के 1-1.5 घंटे हो चाहे 2 घंटे हो, पूरी सर्विलेंस चेक करेंगे कि कहाँ पे कौन क्या डाल रहा है। अगर जो मिलता है कहीं पे कोई ऐसा, तो उसकी रिकॉर्डिंग हम तक आएगी, चिन्हित हो जाएगा वो आदमी, और जो भी हमने उस पर कार्रवाई करनी होगी वो करेंगे। तो अब ऐसा कोई कोना नहीं छूट जाएगा मेरे हिसाब से कि पता ना चल पाए कि कूड़ा कौन डाल रहा है। तो इस चीज़ के लिए भी और भी जगहों पे हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं। साथ साथ हमारे जो पर्यावरण मित्र हैं उनको भी हिदायतें दे दी गई हैं, वो भी अपना काम पूरे मन से कर रहे हैं। सफाई अच्छे से हो रही है, जो लोगों का फीडबैक आ रहा है वो अच्छा है, तो मेरे में भी थोड़ी ऊर्जा और आ रही है कि इसको और अच्छे से कैसे किया जा सकता है, तो उस पर काम चल ही रहा है। जी बिल्कुल, काम चल रहा है। और हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से, देखिए, नगर पालिका में जो कूड़े के जो स्पॉट है उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। बाकायदा यहाँ पे एक व्यक्ति बिठाया गया है, उसकी नियुक्ति की गई है। और ये व्यक्ति आप सीसीटीवी में देख सकते हो कि सीसीटीवी जो कैमरे हैं वो आपको दिखा रहे हैं कि किस स्पॉट पे कौन कूड़ा डाल रखा है। वास्तव में कूड़े में सबसे बड़ी अहम भूमिका जो होती है वो आम नागरिक की होती है कि हम आम नागरिक उस स्पॉट पर कूड़ा डाल रहे हैं कि जहाँ पे कूड़े के लिए बनाया गया, क्या सड़क में फेंक रहे हैं। कुछ समय तक देखते थे कि पौड़ी की सड़कों पर कूड़ा बिखरा रहता था, आज वो नहीं है। और इन सीसीटीवी कैमरे लगने के बाद आज कम से कम नगर पालिका ने शायद एक व्यक्ति का चालान भी किया है। और उसके बाद जो जितने स्पॉट जो रास्तों पे हैं, जो मोहल्लों के बीच में हैं, जो ऐसी जगह है जहाँ पे लोग कूड़ा डंप करते थे, वहाँ नगर पालिका सीसीटीवी से लेस करने जा रही है, ताकि एक ही जगह बैठ के पौड़ी की मॉनिटरिंग हो सके कि पौड़ी में कूड़ा कौन फैलाता है, तो सतर्क हो जाए, सजग हो जाए। क्योंकि नगर पालिका ने इस चीज़ को अब देख लिया है कि पौड़ी को स्वच्छ बनाना है। इसके लिए हिमालय प्लस हमेशा पौड़ी के कूड़े को लेकर के खबरें करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। ये हम नहीं कहते कि हम नगर पालिका के साथ हैं, लेकिन नगर पालिका अच्छे काम के साथ हैं, नगर पालिका का अच्छा काम कर रही है। तो निश्चित बात है, हिमालय प्लस आपको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता है कि आपने इस तरीके से पौड़ी को साफ करने की पीड़ा जो उठाया है। और दूसरी बात कि पौड़ी में ट्रेंचिंग ग्राउंड की क्या व्यवस्था हो रही है? चल रहा है, उसका काम भी चल रहा है। अगर आप श्रीनगर से आते हुए देखेंगे तो शायद आपको कूड़े का पहाड़ काफ़ी कम दिखेगा, बहुत कम हो गया है। तो उसका पुश्ते वगैरह सब शुरू हो गए हैं। कुछ टाइम बाद आपको एमआरएफ सेंटर यहाँ पे बना हुआ दिख जाएगा, जिसमें सेग्रीगेशन, रिसाइकलिंग सब कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो कूड़े की समस्या मेरे को नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में हमारे लिए रहेगी आगे कुछ भी। अध्यक्ष जी, एक सवाल हो रहा है, पूरी जनता का है, मेरा नहीं है, लेकिन पौड़ी की जनता का है। कूड़े से तो आपने धीरे धीरे इसको कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या एकदम से नहीं हो पाएगी। लेकिन दूसरी समय आवारा जानवरों की, लोगों का कहना है कि आवारा जानवरों को लेकर नगर पालिका। जी बिल्कुल, ये केवल पौड़ी की, मतलब आप ये ना बोलें कि जनता की है, ये हम लोगों की सबकी समस्या है। ये कि आए दिन हम देखते हैं सांड जो है वो लोगों को मार देते हैं, लोगों की गाड़ियां तोड़ दे रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो वन विभाग से भी बात हुई, हमारी पशुपालन वालों से ही बात हो रखी है। तो बल्कि आपको शायद 2-3 दिन बाद कोई एक मैं फुटेज भी आपको भेज दूंगी कि जिसमें उनको शिथिल करके यहाँ से बाहर भेजा जा रहा है। एक योजना भी इस तरह की हमारी आई हुई है कि उसमें नंदियों के लिए मेनली, क्योंकि गौशाला तो आपको पता है कि हमारी हैं, ये सिलेट में भी बन रही है, वहाँ उनको भेज दिया जाएगा। लेकिन जो नंदी है, नंदियों को गांव में जो इच्छुक हैं लोग, उनको दिया जा रहा है। उनको पालन पोषण करने के लिए, उनके रखरखाव के लिए भी भत्ता दिया जा रहा है उनको, ताकि वो उनके रखरखाव भी कर सके और जो नगर क्षेत्र है उससे वो दूर जा सके। तो आपको जल्दी ही नगर में नंदी कम दिखाई देंगे।
जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि जो पौड़ी शहर से बहुत जल्दी जो आवारा जानवर ये नंदी हैं इनको हटाया जाएगा, इसके लिए हिमालय प्लस नगर पालिका को धन्यवाद देता है। धन्यवाद, नमस्कार।